चलो, so good evening everyone. Last lecture we have discussed about relative velocity और आपने देखा होगा कि relative velocity में मतलब ऐसे कंसेप्ट तो अलग है, सेम टॉपिक से रिलेटेड आता है, लेकिन वहां पे हमने कुछ नया पार्ट पढ़ा नहीं। वहां पे सिंपल बस गिने चुने 4-5 रूल थे, वो अप्लाई करेंगे और उसी रूल को अप्लाई करके सारे क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व होते थे। ठीक है, बस वहां पे कंडीशन क्या है कि अगर बॉडीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है, उनकी वेलोसिटी की क्या होती है, सब्ट्रैक्शन, एंड अगर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन है तो वेलोसिटी मस्ट बी एडेड। ठीक है, बस यस, यही बेसिक कंडीशन डिफरेंट केस में अप्लाई करेंगे। फिर वो लेंथ का क्या होता है, ब्रिज का क्या होता है, सॉल्व एग्जांपल में आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखे होंगे। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क, सबमिट भी किया था कल। एक्सलेंट, वेरी गुड। ठीक है, चलेगा, दे विल डिस्कस इट। तो बेसिकली देखो, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये जो टॉपिक है जितना डिस्कस करना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम देके, उससे ज्यादा एग्जांपल लेके, उससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मतलब एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए। बस आपको क्या करना है, जो हमने इतनी मेहनत से प्रिपेयर किया इसको भूलना नहीं है। इसलिए वीकली 1 दिन या फिर 2 दिन आगे, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं टेस्ट भी अरेंज करूंगा और आपको पहले से ये पूरा पार्ट जो है रिवाइज करते रहना है। ठीक है, तो बेसिकली एक टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सारे बुक्स में दिया हुआ होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसको सॉल्व कर देता हूं। ड्रंक वॉक का। ठीक है, क्या होता है ड्रंक वॉक का, ड्रंकेड वॉक का प्रॉब्लम मतलब, ड्रंकेड मतलब क्या, ये ड्रंकेड मतलब, हाँ समझ गए ना, इसका मतलब क्या है, बोलना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड स्वप्निल शिरोडे, पिया हुआ। अब क्या पिया हुआ आपको मालूम है, ठीक है ना। यस, जो पिया हुआ आदमी होता है उसको क्या बोलते, मद्यपी, है ना। अल्कोहलिक, यस। वो जो है ऐसे इमेजिन किया जाता है कि पी गया, एकदम टल्ली हो गया, चलते नहीं आ रहा है और घूम फिर के ऐसे मतलब चल रहा है वो। और उस केस में वो एक रोड पे जा रहा है और रोड पे जाते टाइम उसका अपना खुद का अलग ही पैटर्न है। ऐसे क्वेश्चन में देते, कैसे पैटर्न देते हैं, उसको चेंज करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि वो 4 स्टेप आगे चल रहा है, 2 स्टेप फिर से पीछे जा रहा है, अगेन 5 स्टेप आगे जा रहा है, फिर 3 स्टेप पीछे आ रहा है। ऐसे कुछ तो उसका अपना पैटर्न होता है, वो वहां पे वो पैटर्न मतलब अप्लाई करता है। और आपको बोला जाता है कि इस रोड पे वो चल रहा है, आगे जाके एक पीट है, एक खड्डा है और वो खड्डे में जाके गिरने वाला है, गिरने वाला है, उसको मालूम है, हमें मालूम है, बस उसको गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो जिन्होंने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए होंगे, आई थिंक हमें मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, तो वहां पे आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये के सवाल, यस सर, यस ये ठीक। क्वेश्चन, चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि एक आदमी है जो ड्रंक है, पिया हुआ है, मद्यपी है, और वो इस रोड पे जाने वाला है, और आपको बोला है कि 17 मीटर पे जहां से वो निकला है 17 मीटर पे ये खड्डा है, और वो चलने की स्टाइल उसकी ऐसी है, वो क्या करता है, 3 स्टेप्स फॉरवर्ड जाता है, 3 स्टेप आगे जाता है। जब 3 स्टेप आगे गया तो 2 स्टेप्स उसको पीछे आना पड़ता है। ठीक है, क्यों ऐसे, उसका अपना पैटर्न उसने डिजाइन किया है तब तक के टाइम के लिए, जब तक वो हवा में है। ठीक है, तो 3 स्टेप आगे जाएगा, फिर 2 स्टेप पीछे आएगा, ऐसे चलते चलते वो आगे जाने वाला है। और वो वहां पे बोला गया है कि उसकी जो हर एक स्टेप होगी, एक स्टेप का डिस्टेंस आपको बोला है कि 1 मीटर की होगी, एक एक स्टेप वहां पे 1-1 मीटर की होगी, एकदम लंबी लंबी स्टेप होगी। एंड एक स्टेप कवर करने के लिए उसको जो टाइम लगेगा, आपको बोला गया है कि वो 1 सेकंड लग रहा है। तो वो गड्ढे में गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं? 17 सेकंड लगेंगे सर। यस सनी, 17 सेकंड सर। वेरी गुड, सनी का आंसर भी आ गया। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। सबसे पहले क्या है, देखो एकदम सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं, जिनको आता है वो सॉल्व करो। क्या होगा, ये पहले निकलेगा, कितने मीटर आगे जाएगा, 3 मीटर, फिर वापस पीछे आएगा, कितना, 2 मीटर, यानी यहाँ पे 5 सेकंड के बाद में वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर कवर कर रहा है। ये क्लियर है सबको? पहले 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल में 1 ही मीटर कवर किया। डिस्टेंस मतलब वो डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन हम ओरिजिन से पीठ तक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वो बनेगा 1 मीटर। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में।
ओके सनी चेंज हो गया आंसर। चलो ये सबको क्लियर हो गया क्या, बोलो पहले ये क्लियर है क्या? यश श्रावण वेरी गुड, एवरीवन इज गिविंग आंसर, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हाँ क्लियर, यस। अब क्या होगा देखो, वो निकलेगा कहां से? 1 मीटर से। ये 1 मीटर था, अब ये 1 मीटर से निकलेगा, फिर वही पैटर्न, आगे 3 मीटर जाएगा, पीछे 2 मीटर आएगा, यानी उसको लग गए और 5 सेकंड। और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 1 मीटर, यानी टोटल टाइम हो गया 10 सेकंड, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 मीटर, वो यहां तक आ गया है। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि वो हर एक 5 सेकंड में क्या कर रहा है? 1-1 मीटर कवर कर रहा है। अब थोड़ी सी लॉजिकल बात बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनो। थोड़ी लॉजिकल बात यहाँ पे बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनो कि पीट कितने डिस्टेंस पे है? 17 मीटर पे। यानी जब वो 14 मीटर पे आ जाएगा, ऐसे अज्यूम करते, जब वो 14 मीटर पे आ जाएगा तो 14 मीटर पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 14 मीटर पे आने के लिए उसको देखो 1 सेकंड के लिए लग रहे 5, 1 मीटर के लिए लग रहे 5 सेकंड, तो 14 मीटर के लिए कितने लगेंगे? 14 इंटू 5 लगेंगे। 14 इंटू 5 कितना होता है? वेरी गुड अजिंक्य, वेरी गुड, 70 सेकंड। उसको लग गए 70 सेकंड। अब 70 सेकंड के बाद में वो 14 मीटर पे है, वो आगे क्या करेगा? 3 मीटर जाएगा और जाके पिट में गिर जाएगा, यानी और 3 सेकंड के बाद में वो फॉल हो जाएगा, खड्डे में गिर जाएगा, यानी योर आंसर विल बी 73 सेकंड। आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। ऐसे क्यों हो रहा है? चलो एक बार चेक करो बेटा, आपके आंसर्स मेरे आंसर्स वेरीफाई करो। चलो कमन फास्ट। देव एक बार फिर से चेक करो बेटा। देखो यहाँ पे पैटर्न हमने स्टार्ट में देखा है कि वो 3 मीटर आगे जाता है, फिर 2 मीटर पीछे आता है, यानी 3 + 2 टोटल लग गए 5 सेकंड, लेकिन अपने पोजीशन से वो कितना आगे गया? सिर्फ 1 मीटर। ऐसे करते करते वो 14 मीटर तक जब तक नहीं आ रहा है, तब तक हर एक मीटर के लिए उसको 5 सेकंड लग रहे थे। तो यहाँ पे 14 मीटर हो गए, तो हमने यहाँ पे देखा 14 इंटू 5 70 सेकंड के बाद वो यहाँ पे आ गया। अब यहां से आगे 3 मीटर आएगा, उसको पीछे जाना था, लेकिन पीछे वो जा नहीं पाएगा क्योंकि खड्डे में गिर गया, मतलब काम हो गया उसका। तो ये 3 सेकंड और लग गए, तो 14 मीटर कवर करने के लिए 70 सेकंड, आगे आने के लिए और 3 सेकंड, यानी ये बन गए 73 सेकंड। नहीं 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 नहीं, देवेश वैसे नहीं होगा बेटा, वो गिर रहा है ना। आप डायरेक्टली 17 इंटू 5 कर रहे हो, इतना सिंपल नहीं वो। देखो जब वो 14 मीटर पे आ रहा है, 14 मीटर पे यहां पे आ रहा है, इसके आगे जब वो 3 मीटर जाएगा तो वापस थोड़ी ना आएगा, गिर जाएगा ना। तो हमें बस ये 3 मीटर चाहिए। आपने क्या किया? 17 मीटर, एक के लिए 5, तो 7 इंटू 5 हो गया आंसर। ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। सनी है क्लियर? देवेश, स्वप्निल, तेजस? यस सर। ओके चलो अभी सेम एग्जांपल लेते, थोड़ा डेटा चेंज कर लेते। अब आपको बोला जा रहा है कि वो जा रहा है 10 स्टेप फॉरवर्ड और पीछे आ रहा है 7 स्टेप फॉरवर्ड। फिर से ये पार्ट सेम है, एंड जो अभी खड्डा है, पीट है, वो आपको बोला है कि सिचुएटेड है एट 50 मीटर, 50 मीटर। कर सकते हैं अभी? अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट बोलूं, कर लेंगे आप? ये शॉर्टकट बोलूं इसको? ड्रंकेड वॉक बोलू क्या? ठीक है कर ही लो आप, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। ठीक है श्रवण, वेरी गुड, 250। देखो बेटा ऐसे एग्जांपल आ गए। सबसे पहले वो आगे कितना जाता है? 10 मीटर जाता है, यानी जब वो 40 मीटर पे आएगा, उसके बाद में फॉरवर्ड जाने के बाद उसको गिरना है। मतलब हम पहले क्या करेंगे? 40 मीटर को मार्क कर लेंगे। अभी 40 मीटर आने के लिए उसको कितना टाइम लगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें मालूम होगा कि पहले वो क्या कर रहा है? 10 मीटर आगे जा रहा है, फिर 7 मीटर पीछे आ रहा है, मतलब वो 10 + 7 यानी 17 सेकंड में, 17 सेकंड में वो कवर कर रहा है सिर्फ 3 मीटर। 17 सेकंड में वो कवर कर रहा है सिर्फ 3 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम ये 39 मीटर कंसिडर करेंगे, क्योंकि
ठीक है, यहाँ पे रहने दो 40 मीटर। तो यहाँ पे 17 सेकंड में वो कवर कर रहा है सिर्फ 3 मीटर। तो आगे क्या होगा, जब वो 6 मीटर कवर करेगा तो 17 का डबल ये आएगा 34। ऐसे करते करते जब वो 40 मीटर कवर करेगा तब कितना टाइम हो जाएगा, कैलकुलेट करो। कर सकते क्या कैलकुलेट? वो 40 मीटर आने तक कैलकुलेट करो, उसके बाद में हमें मालूम है 10 सेकंड के बाद उसको गिरना है। बस 40 मीटर आने के लिए कितना टाइम लगता है वो कैलकुलेट करो। देव क्यों 39? शिव ओके 320 सेकंड। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए एक काम करते हैं, ये इसके ऊपर से कैलकुलेट करो कि 1 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा। 17/3, 17/3 मतलब कितना होगा 5.6 अप्रोक्सीमेटली। अब टोटल कितने हैं 40 मीटर, 40 इंटू 5.6 करने मतलब 56 इंटू 4 कर लो, कितना आएगा फिर 224। शुभम ने एग्जैक्ट निकाला है 226, तो उसका आंसर ले लेते हैं 226। कहां तक, ये 40 मीटर तक। तो 226 सेकंड लग गए 40 मीटर आने तक। आगे जाके गिरना है 10 स्टेप में, मतलब उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 236 सेकंड के बाद में आके पिट में गिर जाएगा। यस करेक्ट है तेजस साहब। और किसी को इश्यू है इसमें? आ रहा है समझ में या प्रॉब्लम आ रहा है फिर से? ओके ऑल क्लियर यस। फिर भी एक बार और एक एग्जांपल कर लेते हैं सिंपल सा, फिर जो भी होंगे डाउट्स दिमाग से निकल जाएंगे। ठीक है, फिर से वही पैटर्न में वो चल रहा है, बस वो क्या कर रहा है 4 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है। और आपको बोला है कि ये जो खड्डा है पीट है, ये सिचुएटेड है 13 मीटर पे। तो हमें मालूम है कि 4 स्टेप आगे जाने वाला है, मतलब जब वो 9 मीटर पे रहेगा उसके बाद में आके वो गिरने वाला है, वापस नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 मीटर तक लगने वाला टाइम निकालना पड़ेगा। फिर बाद में तो हमें मालूम है 4 स्टेप मतलब 4 सेकंड लगेंगे, उसके बाद वो गिर जाएगा। अब पैटर्न क्या है उसका, 4 मीटर आगे जा रहा है, 3 मीटर पीछे आ रहा है, मतलब 7 सेकंड में वो कवर कर रहा है 1 मीटर। मुझे कितने चाहिए 9, तो ये क्या कवर करेगा टोटल 9 इंटू 7 बोलो, ये बनेंगे 63 सेकंड प्लस 4, कितना आएगा 63 प्लस 4 मतलब 67 सेकंड। इतने टाइम में वो गिर जाएगा। ठीक है, चलो एक बार क्लियरेंस दो, है सबको क्लियर? क्लियर 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 यस ओके। चलो, तो इसका मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन जो मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड थे डिस्कस करना, वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए है। अभी मैं आपको रैंडम अब तक जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसके ऊपर रैंडम कोई क्वेश्चंस दूंगा, देखते कितने लोग आंसर दे पाते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम स्टार्ट। सर यस वो लेफ्ट और राइट नहीं जाता क्या, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते? नहीं नहीं वो जाता ही नहीं बेटा, क्वेश्चन क्यों आएंगे, वो क्या एड़ा दिखा के तुझे, वो सिर्फ फॉरवर्ड जाता है और ओके बैकवर्ड सर, आता है। ओके सर। चलो, आपको क्वेश्चन में बोला गया है एक कार है इनिशियली ट्रैवलिंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर एंड अगर वो 5 सेकंड में रेस्ट में आ रही है तो उसने इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। अब मैं रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं, जो पूरा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन हमारा हुआ है उसमें से किसी भी कंसेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, देखते कितने लोग आंसर दे पाते हैं और कौन कौन जल्दी दे पाता है। ठीक है, याद है ना कैसे सॉल्व करना है इसको, करो करो चलो कमॉन फास्ट। हो गया? जिन्होंने ध्यान से एकदम मन लगा के सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किए थे उनका आंसर आने वाला है। क्या होगा अगर इस तरह की कंडीशन दी है कि स्पीड चेंज हो रही है, टाइम आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मतलब हमारा काम कौन करेगा,
हमारा काम करेगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कौन करेगा? काइनेमेटिकल इक्वेशंस। सनी, वेरी गुड, सनी का आ गया आंसर। तो हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। पहले 90 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 25 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 0 है, हमें टाइम दिया गया है और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सब काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन इनको अप्लाई करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक्सेलरेशन की, जो कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे कार रेस्ट में आ रही है, वेरी गुड, ठीक है तेजस, शिवम, गुड। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 लेनी पड़ेगी। इनिशियल 25 थी तो ये बनेगा 25 प्लस ए मालूम नहीं है, टाइम दिया है तो ये बनेगा 5 इंटू ए, यानी एक्सेलरेशन जो है वो एक्चुअल में रिटार्डेशन है क्योंकि वो निगेटिव आ गया, यानी बन गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम डेटा यहाँ पे पुट करो या फिर यहाँ पे पुट करो, मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूं तो ये बनेगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 625 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 2, यानी ये बनेगा 10 यस। तो यस विल बी 62.5 मीटर। इतने डिस्टेंस को कवर करने के बाद कार विल कम टू रेस्ट, कार रेस्ट में आएगी। चलो, है क्लियर सबको? शिवम, तुम्हारा आंसर डिफरेंट दिखा था बेटा। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि एक सर्कुलर जॉगिंग ट्रैक है जिसकी रेडियस है 40 मीटर 40 मीटर, और एन ओल्ड एज पर्सन है जो क्या करता है एवरी 20 सेकंड के बाद एक सर्कुलर चक्कर कंप्लीट करता है। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है 20 सेकंड। तो आपको बोला गया है कि अगर वो 210 सेकंड इतने टाइम के लिए वो जॉगिंग कर रहा है तो उस दौरान उस ओल्ड एज पर्सन का म्हाताऱ्या माणसाचं जे डिस्टेंस असेल एंड उसका होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यू हैव टू कैलकुलेट। कर सकते हैं? यस, करो फिर। सर यस, सर 20 सेकंड में पूरा कंप्लीट कर रहा है क्या वो? काय काय? सर 20 सेकंड में पूरा राउंड कंप्लीट कर रहा है क्या? हो। ओके सर। सर डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। यस, ओके प्रणीता, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर। अजिंक्य, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो, आंसर आ रहे हैं बाकी लोगों के, मैं सॉल्व करता हूं, चेक करो। कंडीशन क्या है देखो, वहां पे टाइम दिया है आपको 210 इतने सेकंड। तो इसमें हमें मालूम है कि सपोज वो अपनी मोशन अगर ए से स्टार्ट कर रहा है, उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, एक चक्कर कंप्लीट किया, 20 सेकंड हो गए, यानी यहाँ पे वो 200 सेकंड में 10 राउंड कंप्लीट करेगा। 20 सेकंड में एक, 40 में 2, 60 में 3, 80 में, ऐसे करते करते जाएंगे तो 200 सेकंड में वो 10 राउंड कंप्लीट कर रहा है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम 210 था, यानी 10 सेकंड और बच गए, तो ये रिमेनिंग 10 सेकंड में क्या करेगा, और आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। है क्लियर सबको कि वो 210 सेकंड इतना टोटल टाइम था, जिसमें से 200 सेकंड में वो क्या करेगा, 10 राउंड कंप्लीट करेगा, बाद में 10 सेकंड में आधा राउंड कंप्लीट करेगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। कळालं की इथपर्यंत सगळ्यांना? क्लियर है ये? यस यस सर। ओके, यस देव। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, जब मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ता है, कौन सा? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो।
अब यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, तो ये तो आ गया डायमीटर, यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा 40 + 40, ये आ गया 80 मीटर। लेकिन जब हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं तो हमें डिस्टेंस में पूरी लेंथ कंसीडर करनी है, कितनी उसने कवर की थी। एक्चुअल में हो गए थे 10 राउंड, एक राउंड कंप्लीट होगा मतलब एक चक्कर कंप्लीट होगा तो कितना डिस्टेंस होता है, इक्वल टू सरकमफरेंस यानी 2 पाई r। अब यहाँ पे r का मतलब 40 है, 40 × 2 80, यानी एक राउंड में अगर 80 पाई है तो 10 राउंड में कितना होगा 800 पाई, एंड आधे राउंड में कितना होगा 80 का आधा मतलब 40 पाई, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कवर होगा 840 टाइम्स ऑफ पाई मीटर। ये आगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन केस। शुभम पाई की वैल्यू पुट करके किया, वेरी गुड। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट। यस, पाई की वैल्यू पुट करके करो कैलकुलेशंस, यू हैव कैलकुलेटर। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाई चाहिए तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इस तरह से मिलते हैं। नेक्स्ट, अगर यहां से एक देव है ए से निकल चुका है और यहां से शुभम है यहां से जा रहा है उसको मिलने के लिए, और दोनों सेम रास्ते से जा रहे हैं और एक दूसरे के टुवर्ड्स जा रहे हैं। देव के बारे में बोला था कि देव जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, और शुभम जो है वो इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ था और जिसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इन दोनों के बिटवीन का सेपरेशन 200 मीटर है तो वो दोनों देव से कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे, यानी ये x कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो कर सकते हैं। कम ऑन फास्ट। हाँ नहीं कुछ तो बोलो, कर सकते क्या कैलकुलेशन? ठीक है करो फिर। सनी रिटार्डेशन का नहीं है बेटा ये क्वेश्चन। इफ टू बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट है तो सनी आई थिंक यू आर मिस दिस लेक्चर। ऐप पे देखो स्टार्ट से लेक्चर एक बार चेक करो जो मिस हो गए थे वो। चलो जिनको आता है वो सॉल्व करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैंने ये आपको लिख के दिया था गोल्डन रूल्स में कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट है तो वो जब भी मिलेंगे उनके मिलने का क्या सेम होता है, टाइम सेम होता है। एक्सलेंट, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हम एज्यूम करेंगे कि टी इतने टाइम के बाद दोनों मिलने वाले हैं, लेकिन वहां तक देव ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अगर उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो ये बनेगा 10 टाइम्स ऑफ टी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी x बना 10 इंटू टी। अब शुभम को जो है जो डिस्टेंस कवर करना है वो कितना है 200 माइनस x है, यानी कि यहाँ पे शुभम जो डिस्टेंस कवर करेगा एज इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, फॉर्मूला यूज करेंगे हम s इक्वल टू हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, क्योंकि यूज 0 था यहाँ पे, यानी ये बनेगा 200 माइनस x इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आ रहा है 200 माइनस 10t इक्वल्स टू टी स्क्वायर। Now I will put or simplify this equation, तो ये बनेगा t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 200 इक्वल टू 0। क्या बन गया ये, क्या ये क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब हमारा काम क्या है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा माइनस ऑफ 10 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर यानी 100 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए इंटू सी 4 इंटू 2 यानी 800 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a यानी 2 माइनस 10 प्लस और माइनस 800 प्लस 100 900 रूट में 900 मतलब 30 डिवाइडेड बाय 2। अगर यहाँ पे हम माइनस लेंगे तो माइनस 30 माइनस 10 माइनस 40 बाई 2 मतलब माइनस 20 नहीं चलेगा क्योंकि टाइम नेवर भी निगेटिव, तो मुझे वहां पे प्लस लेना पड़ेगा। तो ये प्लस 30 माइनस 10 प्लस 20 अपॉन 2 यानी वो दोनों मिलेंगे 10 सेकंड के बाद। टाइम तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि देव से कितने डिस्टेंस के बाद मिलेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे 10 यानी 100 मीटर, इतने डिस्टेंस पे जाके दोनों मिलने वाले हैं। सनी क्लियर? ओके चलो, मतलब देखो इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मोस्ट ऑफ यू मैं यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपका जो है वो आंसर करेक्ट भी आ रहा है। ठीक है चलो, तो आगे प्रोसीड करते हैं। आपको बोला गया है कि एक बस है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 है और उसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उस बस को पकड़ने के लिए एक पैसेंजर है या फिर बॉय है जो एक्चुअल में 100 मीटर बिहाइंड था, एक्चुअल में 100 मीटर बिहाइंड था बस के, और उसको बस पकड़नी है। तो बस पकड़ने के लिए वो क्या कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड इतने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। तो यहां पे मेरा क्वेश्चन है, विल बॉय कैच द बस, कैच द बस, बस को वो कैच कर सकता है क्या, एस और नो, ये आपको कैलकुलेट करना है। इफ एस तो कितने टाइम के बाद, इफ नो तो क्यों। चलो हो जाएगा सॉल्व। यस और नो? ये अगर याद होगा तो जल्दी से हो जाएगा, अगर ये याद नहीं है तो गो फॉर डी। पॉजिटिव है तो क्या, जीरो है तो क्या, निगेटिव है तो क्या, ये सब आपको लिख के दिया था, उसके ऊपर हमने एक एक लेक्चर एक एक न्यूमेरिकल के टाइप के लिए हमने डिवोट किया है। सो डोंट फॉरगेट इट। याद आ रहा है क्या कुछ? यस और नो? यानी कि ये कंडीशन है कि यहाँ पे वो बॉय बस को कैच कर सकता है या नहीं है, उसके लिए यहाँ पे 2 इंटू अल्फा यानी बस का एक्सेलरेशन कितना है 4 एंड डिस्टेंस मतलब वो कितने डिस्टेंस बिहाइंड है 20। अगर इस कैलकुलेशन के रूट के बाद जो वैल्यू आएगी उससे इक्वल या फिर ज्यादा अगर वेलोसिटी है देन ओनली ही कैन कैच द बस। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, रूट ऑफ आ रहा है 160, रूट ऑफ 160 मतलब कितना आता है, रूट ऑफ 160 क्या है 144 होता तो 12, 169 होता तो 13, यानी ये रूट ऑफ 160 कुछ तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, वेलोसिटी 20 है, इसका मतलब ही कैन कैच द बस। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई तो आगे का पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है चलो, अब आगे का पार्ट सॉल्व करने के लिए हमारी रेगुलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यानी पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, ही विल डेफिनेटली कैच द बस। अब कब कैच करेगा, कितनी डिस्टेंस के बाद कैच करेगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो देखो इस पॉइंट से बस निकली है, बस की कंडीशन क्या है
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बस का एक्सेलरेशन दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बस इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बनेगा एस बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ए इज 4, तो ये डिस्प्लेसमेंट फॉर बस बनेगा 2 इंटू टी का स्क्वायर। लेकिन जो बॉय है जिसको बस को पकड़ना था वो 100 मीटर बिहाइंड है, और उस बिचारी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय होगा वो बनेगा स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर इस बॉय को बस को कैच करना है तो कंडीशन ये होती है कि बॉय को पहले 100 मीटर कवर करना पड़ेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस कवर करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय बनेगा v इंटू टी, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस s फॉर b कितना है 2t का स्क्वायर, और आपको यहाँ पे बॉय की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी दी है 20, यानी ये आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ t, यानी फिर से हमें क्वाड्रेटिक मिल गया। वेरी गुड, स्वप्निल का आंसर आ गया। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो, नहीं तो बोर्ड पे ध्यान दो। थ्रू आउट अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 10t इक्वल्स टू 10, 2 से डिवाइड किया तो ये बनेगा 50 प्लस टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो और टाइम को कैलकुलेट करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कर सकते क्या अभी क्वाड्रेटिक सॉल्व? यस और नो? कर सकते हैं, करो फिर। क्वाड्रेटिक क्या होगा 10 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 100, यहाँ पे लिखता हूं बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, ये आएगा 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 50, तो यहाँ पे रूट का पार्ट नहीं कंसिडर करना पड़ेगा, सिर्फ ये 10/2, तो 5 सेकंड में नो, एक मिनट, 2t स्क्वायर बस प्लस 100 इज इक्वल्स टू 20 इंटू टी, तो 20t से ही हैव टू कवर 100 प्लस 2t का स्क्वायर, यानी 20/2 10, 100/2 50, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 50 विल बी इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है यहाँ पे, हंड्रेड माइनस 200 माइनस 100 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है इसकी वैल्यू आ रही है 10 स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ये यानी 200, सो इट विल बी निगेटिव। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब व्हाट इट मींस, क्या होता है इसका मतलब, कैच द बस। वो Will not बस को catch. कैच नहीं कर सकता। ठीक है सर यस, सर अगर बॉय बस को कैच कर सकता तो टाइम 10 सेकंड आएगा ना, क्योंकि अगर वो मिलने वाले तो उनका हाँ फिर हम डिस्प्लेसमेंट भी इसको सेम सॉल्व होगा। करते, फिर ये निगेटिव नहीं आता, रूट में कुछ तो आता, फिर वो 10 में हम ऐड करते 2 से डिवाइड करते और वहां पे एक्चुअल में टाइम हमें मिलता। ठीक है, अभी वो गिवन टाइम में कैच ही नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे बॉय कैन नॉट कैच द बस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब बॉय की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है कि कोई भी एक बॉडी है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 200 मीटर, और उस बॉडी को हमने ड्रॉप किया है बिल्डिंग के ऊपर से। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, तो वो कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी एंड उसको ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा। चलो ओरली आंसर दो अब इसके। चलो चलो बोलो, कमान फास्ट। क्या था डायरेक्ट फॉर्मूला, v इक्वल्स टू रूट ऑफ
2gh and t is equals to root of 2h by g। ये शॉर्टकट लिख के दिए थे मैंने आपको, है याद? यस। तो 2 इंटू जी मतलब 20, 20 इंटू एच कितना है 200, तो कितना आएगा देखो 200 इंटू 10 मतलब 2000, 2000 इंटू 4, एक मिनट, एच इज 200 इंटू जी यानी 2000 का डबल मतलब 4000। अब 4000 का रूट सनी 20 नहीं है ना, 4000 का रूट, 4000 का रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 63.24 40 इंटू 10 की पावर 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। रूट ऑफ 40 मतलब 6.4 इंटू 10 यानी अप्रोक्सीमेटली 64 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम चाहिए, टाइम क्या बनेगा 200 इंटू 2 400 अपॉन 10 यानी रूट ऑफ 40, रूट ऑफ 40 आएगा 6.4 सेकंड। देख लो एक बार प्रणीता, बोर्ड पे सॉल्व किया देखो, स्वप्निल भूल गए मतलब ये कैसे किया था, क्या किया था, इतने आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। चलो अनदर वन, सेम क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर से हम एक स्टोन है जिसको अभी ड्रॉप नहीं कर रहे, थ्रो कर रहे विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो उसको ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा एंड वो ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं? जिनको आता है वो करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। क्या होगा, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, बॉडी डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमें डाउनवर्ड के लिए जो हम पॉजिटिव साइंस लेते हैं उनको यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, इससे टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब टाइम क्या आएगा देखो, h दिया है 200, u दिया है 10 प्लस g/2 मतलब ये बनेगा 5t स्क्वायर, थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 40 इक्वल्स टू 2t प्लस टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4t, ये बना इक्वल टू 0। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, इसके रूट चाहिए तो ये बनेगा -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब ये बनेगा 164, रूट में 164 मतलब उसको हम अप्रोक्सीमेटली 13 ले सकते हैं डिवाइडेड बाय 2, 13 माइनस 2 11, 11 अपॉन 2 मतलब 5.5 सेकंड। इतना टाइम लगेगा उस बॉडी को नीचे गिरने के लिए, ग्राउंड पे गिरने के लिए। क्लियर? यस। टाइम दिया नहीं है देव, टाइम निकालना है हमें देव। चलो अब टाइम आ गया, अब आपको क्या करना है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी करो, यहां से भी आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, v इज इक्वल्स टू यू है 10, g 10, 10 इंटू 55 मतलब 5.5 इज, तो ये आएगा 65 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से बॉडी क्या करेगी, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। है क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनके आंसर्स नहीं आए थे फिर से एक बार इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। नेक्स्ट, आपको बोला है कि ग्राउंड के ऊपर से कोई एक बॉडी है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था विथ 20 मीटर पर सेकंड, तो वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकती है, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द बॉडी। चलो बोलो। क्या करना होगा, हमें मालूम है कि मैक्सिमम हाइट में अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी 0। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है इसका मतलब वी कैन यूज
v square equals to u square minus 2gh, why minus? Because body is performing upward motion, यानी ये बनेगा 0 is equals to 400 minus 20 into h, यानी h will be 20 meter. Maximum height it can cover will be 20 meter. Clear है? I am not getting answer from anyone. कळालं का हे? Yes, no? Are you getting me? आवाज आ रही है? Yes, okay. अगर सेम क्वेश्चन में बोला है कि बॉडी को थ्रो किया है हमने 40 मीटर पर सेकंड से, तो बोलो h कितना होगा? चलो कॉमन पास अभी सेम वे से सॉल्व करना है, करो अब। वेरी गुड। चलो फिर से क्या करेंगे हम, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v का स्क्वायर 0 आ रहा है, u का स्क्वायर कितना है 1600 माइनस ये कितना है 20 इंटू h, तो h बनेगा 1600 अपॉन 20, गेट कैंसल, यानी ये बनेगा 80 मीटर। तेजस तुम्हारा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है तेजस। यस नहीं सर, किया फिर से। ठीक है, 80 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मुझे बोलो, सेम कंडीशन है, 40 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट हाफ वे, आधे रास्ते पे वेलोसिटी कितनी होगी? अब आधा रास्ता मतलब कैसे लेंगे, टोटल हाइट थी 80 मीटर, उसका आधा रास्ता मतलब हमें लेना पड़ेगा 40 मीटर, तो h 40 है, u 40 है, तो वहां पे v कितनी होगी ये हमें पूछा गया है। कर सकते हैं फिर से वही इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, v स्क्वायर तो मालूम नहीं है, u स्क्वायर कितना होगा 1600, 2g मतलब 20 इंटू 40 करना है, ठीक है, तो ये बनेगा 200 इंटू 4 यानी 800। अब ये 1600 माइनस 800 यानी 800, तो v इक्वल्स टू बनेगा रूट ऑफ 800, रूट ऑफ 800 मतलब अप्रोक्सीमेटली 28 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकंड, दिस विल बी द वेलोसिटी एट हाफ वे, ठीक है, 29 भी चलेगा। है क्लियर सबको? ओके नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको बोला गया है कि बॉडी कवर्स 3/5 टाइम्स ऑफ h, इतनी हाइट ड्यूरिंग लास्ट सेकंड ऑफ इट्स जर्नी। मतलब एक बॉडी हमने एक बिल्डिंग के ऊपर से ड्रॉप की है, जिस बिल्डिंग की हाइट है h मीटर, और उसको ड्रॉप करने के बाद वहां पे बोला गया है कि जो भी जर्नी का लास्ट सेकंड होगा उसमें वो कवर कर रही है 3/5 टाइम्स ऑफ h, वेयर h इज द टोटल हाइट, तो वो टोटल हाइट कितनी होगी? चलो हो जाएगा। बोलो। जिनको आता है वो करो, बाकी लोगों को मालूम है क्या करना है। हमें मालूम है कि टोटल हाइट होती है h इक्वल टू यू टी, यू तो 0 है यानी हाफ ऑफ gt का स्क्वायर, ये h का फॉर्मूला है। अब उन्होंने लास्ट सेकंड की बात की है, तो लास्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है u प्लस g/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, फिर से u 0 है तो hn बनेगा g/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब hn जो है वो उन्होंने बोला है कितना है 3/5 है, तो ये बनेगा 3/5 इंटू h इज इक्वल्स टू g/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, ये n को बस हमें t बोलना है, लास्ट सेकंड। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये बनेगा 3/5 इंटू हाफ ऑफ gt का स्क्वायर इक्वल्स टू g/2 इन ब्रैकेट 2t माइनस 1, तो यहाँ पे g/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3/5 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू 10t माइनस 5,
यानी 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या मिल गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो करो क्वाड्रेटिक को सॉल्व। चलो आ रहा है क्या? क्वाड्रेटिक sir. के रूट यहाँ पे होंगे 10 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर 100 माइनस 4ac 60 डिवाइडेड बाय 6 यानी 10 प्लस और माइनस रूट ऑफ 40 यानी 6.4 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो वो लेस देन 1 आता है, यानी उस टाइम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें प्लस लेना पड़ेगा। तो 10 प्लस 6.4 16.4 अपॉन 6 मतलब ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.6 सेकंड। ठीक है, 2.7 2.8 भी आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2.6 ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड। इतने टाइम में बॉडी क्या करेगी? ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो इस तरह से स्टार्ट से अब तक का जो पार्ट हुआ था उसका एक ओवरव्यू हमने आज यहाँ पे रिवाइज किया है, एंड इसके डिस्कशन से हमारा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपके जो है मोशन अंडर ग्रेविटी के सॉल्व्ड एग्जांपल का होमवर्क पूरा पेंडिंग है, तो आज आपको वो होमवर्क पहले खत्म करना है। देन टुमारो यूनिट टेस्ट विल बी देयर। एक्चुअल में टुडे जो है मैंने वैक्सीन ली है आज, फिर भी हमने लेक्चर कंडक्ट किया, तो हो सकता है कल थोड़ा टेम्परेचर वगैरह आ जाए, तो लेक्चर का मैं अभी कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो हम लेक्चर मिस नहीं करेंगे, लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ में यूनिट टेस्ट रहेगी जिसका सिलेबस पहले से लेके स्टार्ट तक पूरा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर क्लियर हुआ तो कल या फिर डे आफ्टर टुमारो वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज वेक्टर। यानी जो लोग बीच में ज्वाइन हुए थे, कुछ पार्ट मिस किया था, तो उनके लिए कल से एकदम फ्रॉम जीरो से पूरा पार्ट शुरू होने वाला है, तो कल से जो है कोई भी पार्ट फिर आप मिस नहीं करेंगे। क्लियर है? यस बोला सर। मैंने, समझा? ओके ठीक है, तो आज के लिए 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं मैं। रिमेनिंग ओके पार्ट सर। विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। करो एंड। थैंक यू, बाय। बाय सर। स्वप्निल, कोविशील्ड एक ही तो मिलती बेटा हमें।